I understand you're drowning in responsibilities with no time for yourself. I understand that you're constantly feeling guilty for failing either in your career or your life, or probably both. I understand that you're tired, you're stressed, and struggling to keep up with everybody else's expectations. And I understand that you have tried so many things for balance only to realize it doesn't work. Hi, my name is Malvika Name. I'm a relationship coach, a self-love and confidence expert और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सच्चाई के बारे में about work life balance जो कोई आपको कभी नहीं बताता, सब एक झूठ बोलते रहते हैं. And in this video लास्ट में मैं आपको 3 actionable steps भी दूंगी जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को साथ रख के एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं. So stay tuned till the end and let's get into the video. आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. इट्स अ लाई, इट्स अ मिथ, अनपॉपुलर ओपिनियन. आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. आई वुड लव टू नो दैट. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि बैलेंस वो चीज़ होती है जब, कोई एग्जांपल दूँगी मैं आपको. बैलेंस वो चीज़ होती है जब आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना होता है. फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक तराजू मान लो, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है. बैलेंस वुड बी कि कभी आप ऐसे बैलेंस कर रहे हो बट ऐसे नहीं चलती लाइफ. आपको हारमोनी में इसको एज अ होल बना के लाइफ जीनी है. दैट इज़ व्हाट एवरीबडी शुड फोकस ऑन. वर्क लाइफ बैलेंस इज़ एन इल्यूजन. दैट इज़ कि आप एक रिजिड प्लान क्रिएट कर दो कि हाँ मुझे ये फोकस करना है, वो फोकस करना है. ऐसे नहीं चलती. हम इमोशनल लोग हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड इंस्टेड ऑफ चेजिंग बैलेंस यू शुड चेज हार्मोनाइजिंग थिंग्स इन योर लाइफ, ट्राइंग टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ इट टुगेदर. इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि यू डोंट हैव टू चूज दिस और दैट. इंटीग्रेशन का मतलब है आप सब चूज कर रहे हो इन अ वे दैट कीप्स यू हैप्पी, दैट कीप्स दीज थिंग्स ऑल्सो हैप्पी एंड फुलफिल्ड एंड कंटेंट इन योर लाइफ. सो इन सिंपल लैंग्वेज, बैलेंस को चेज करने की जगह हारमोनी पे फोकस करो, क्योंकि हारमोनी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी. हारमोनी मीन्स अलाइनिंग योर सेल्फ विद योर कोर वैल्यूज़. हारमोनी मीन्स सब कुछ मिलजुल कर रखने की कोशिश करना. लेट मी शेयर अ स्टोरी अबाउट मीरा. मीरा एक मार्केटिंग मैनेजर है, उनके बच्चे भी हैं. एंड शी वॉज स्ट्रगलिंग विद दिस वर्क लाइफ बैलेंस वुडू थिंग. एंड वो कुछ मैनेज नहीं कर पा रही थी. एंड अल्टीमेटली शी डिसाइडेड कि हाँ वो अपने बच्चों पे फोकस करेंगी, वो अपनी फैमिली पे फोकस करेंगी एंड वो अपने काम पे भी फोकस करेंगी. बट शी अल्टीमेटली रीच्ड अ बर्न आउट. एंड trying to create that balance did not help her until we sat together, understood कि उनकी core values क्या हैं, उनके roles क्या हैं, उनकी identity क्या है, and how she wants to live an aligned life for herself ताकि वो हर चीज़ को enjoy कर सके. And now she is able to spend quality time with her kids. She is able to manage her work better and she does not have to focus on balance क्योंकि वो हर चीज़ को एक बहुत ही हारमोनियस तरीके से लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हैं, जी रही हैं. एंड शी इज़ प्रीटी हैप्पी विद वेयर शी इज़ राइट नाउ. नाउ लेट्स फोकस ऑन कि क्यों एक्चुअली लोग स्ट्रगल करते हैं अपने काम में और अपने पर्सनल लाइफ में. वो इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि कुछ लोग जो कुछ ज़्यादा ही काम में घुसे होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी नीचे जा रही होती है. दैट इज़ बिकॉज देयर कोर आइडेंटिटी इज़ अटैच्ड टू देयर वर्क, देयर अचीवमेंट्स, देयर स्टेटस, जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ से काफ़ी डिस्कनेक्ट होकर जीने लगते हैं. एंड उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आती है जो वो जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं. देन देयर आर अदर पीपल जो काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से कि उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, उनका मूड कैसा है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है. ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने काम में. उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनकी परफॉर्मेंस कम होती हैं, वो अपने लो मूड में काम नहीं कर पाते, उनके बॉस उनसे खुश नहीं होते क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उनकी परफॉर्मेंस कम है. एंड अल्टीमेटली उनका करियर ग्रो होने के बजाय डिप कर रहा होता है. सो यहाँ पे ये एक्सट्रीम केसेस हैं जहाँ पे पीपल गेट टू स्टक इन वर्क और गेट टू स्टक इन पर्सनल लाइफ. तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? टू हैव अ क्लियर आइडेंटिटी ऑफ योर सेल्फ. By clear identity of yourself, I mean it is not dependent on आपका काम, it is not dependent on आपकी family, it is not dependent on your health, it is not dependent on your career, it is not dependent on your achievements. आपकी identity is independent of all the external things that the world gives you. जब आप ये सही से क्रैक कर लोगे ना, आप ये सही से समझ लोगे कि आप कौन हो, Who are you in reality? आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो खुद को.
कि कल को ये सारी चीज़ आपसे छिन भी जाए, हु आर यू दिस पर्सन इनसाइड, दैट इज़ योर आइडेंटिटी. जब आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसको डिस्कवर कर पाओगे, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू डिटैच फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल थिंग्स इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से आप कहीं पे ज़्यादा एक्सट्रीमली टॉक्सिक अनहेल्दी तरीके से इन्वेस्टेड नहीं होगे. सो यू हैव टू सिट एंड एक्चुअली आइडेंटिफाई हु यू आर. जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर होगी, यू विल बी एबल टू हार्मोनाइज एवरीथिंग इन योर लाइफ. नाउ आई विल गिव यू 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसकी वजह से आप लाइफ में काफ़ी हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन योर वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ. सबसे पहली चीज़ है आपकी रोल फ्लेक्सिबिलिटी. जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर होगी, आप नेचुरली डिटैच रह के काम करोगे. आप जब अपने वर्क प्लेस पे होगे, योर आइडेंटिटी विल बी लाइक योर रोल विल बी आई एम एन एम्प्लॉई और वट एवर प्रोफाइल दैट यू हैव. आई एम एन एनालिस्ट, आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट राइट नाउ एंड दिस इज वॉट my skills are being used in this particular area. Then when you come back home, you detach yourself, you are again you. Then you make your role flexible कि अब मैं घर पे हूँ, अब मैं एक मॉम हूँ, या अब मैं एक वाइफ हूँ, या अब मैं एक बेटी हूँ, या फिर अब मैं एक सिबलिंग हूँ, अब मैं एक फ्रेंड हूँ. Now my role is to nurture whoever is around me, probably cook food for myself, for my family, spend some time with myself. यहाँ पर आपका रोल स्विच होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी रोल फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप हर सिचुएशन के हिसाब से एक अपना अलग रोल लेके उस रोल को ढंग से फुलफिल कर सकते हो एंड यू कम बैक टू योर ओन स्पेस. बेसिकली आप अडेप्टेबल हो जाओगे, आप एक फ्लो स्टेट में होगे, ये ना कि एक रिजिड स्टक स्टेट में. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अलाइनिंग योर सेल्फ विद योर वैल्यूज़. इसका मतलब बेसिकली ये है, यू हैव टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, you have to feel connected with yourself and you have to sit with yourself and ask yourself this important question कि मेरी लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है. Make a list of 5 or 10 things, don't do a lot, and sit with yourself and see कि मेरे लिए क्या important है. किसी के लिए होगा कि मेरे लिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए होगा मेरे को मेरी फैमिली से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए होगा कि मेरे को बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अपनी ये 5 कोर वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करो एंड देन अलाइन योर सेल्फ विद इट. जब आप ये आइडेंटिफाई करोगे ना, आपको समझ आएगा कि हाँ ये कोर है मेरा, दिस इज़ वेरी वैल्यूबल टू मी. तो अब नेचुरली आपका एक इंस्टिंक्ट आएगा कि हाँ आई शुड इंक्लूड दिस इन माई लाइफ, आई शुड इंक्लूड इन माई डेली रूटीन, इन माई लाइफ स्टाइल. एंड इसकी वजह से आप अलाइन होगे. आप अलाइनमेंट के साथ लाइफ जियोगे तो यू डोंट हैव टू चेज बैलेंस, यू विल नेचुरली बी इन अ फ्लो स्टेट, इन अ हार्मोनियस स्टेट. एंड जब आप अलाइंड हो गए, यू विल नेचुरली बी मेकिंग बेटर इम्प्रूव्ड डिसीजंस फॉर योर सेल्फ. यू विल बी गाइडेड बाय योर कोर वैल्यूज़ टू मेक डिसीजंस इन योर लाइफ, what to prioritize and what to let go of. And number 3, choose क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. अगर आप क्वांटिटी पे फोकस करोगे, आप काफ़ी रिजिड हो जाओगे. आप फिक्स कर दोगे कि इतना टाइम मुझे ये करना है, इतना टाइम मुझे ये करना है. बट वेयर इन यू एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन द क्वालिटी, कि आप बेशक 4 घंटे काम पे फोकस करो बट द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग इज़ कमेंडेबल. बेशक आप 1 घंटा अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो, बेशक आप 1 घंटा खुद के साथ स्पेंड कर रहे हो, बट दैट इज़ इफ़ देयर इज़ क्वालिटी, यू आर एनर्जाइज्ड, यू आर रिचार्ज्ड, and you will have much more energy, motivation and interest and excitement towards other things in your life as well. It's not really that difficult. कभी आपको लगा है कि chasing that work-life balance were more stressful than being helpful? If that is you, please comment करके मुझे बताओ कि what did you try that did not work for you at all. मैं आपको एक छोटा सा टास्क देती हूँ जो आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ज़रूर करना. Reflect on your values. Sit with yourself and write down the values that are important for you and start aligning yourself with them. That's it for this video. Share this video with somebody who is struggling to slow down and enjoy life. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है and you have found this helpful, please give it a thumbs up. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना because बहुत सारा अच्छा कंटेंट आने वाला है about self relationships, confidence, emotions and all sorts of different things for self development. And thank you for watching. I'll see you in the next one. Bye.